नीयत में खोट है। अगर इनकी नीयत सही होती तो यहाँ टूरिज़्म भी होता, यहाँ एजुकेशन भी होता, यहाँ करप्शन फ्री भी होता। और जितने भी लोग हैं इन लोगों को मालूम ही नहीं है। आप पूछ लीजिए ना भाजपा के लोगों को टूरिज़्म का, उनको फुर्सत ही नहीं। एक ने क्रशर खोला है, दूसरे ने लेबर लगाई है, तीसरे ने डंगा लिया है, अमित शाह ने जो है सारा ठेका ले रखा है, बस उसके ठेकेदारी में सब ठेकेदार बन गए। कब टूरिज़्म नहीं। एक रेवेंद्र रैना जो नाच भी रहा है, गुजरों के साथ भी नाच रहा है, हिंदुओं के साथ भी नाच रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बाकी लोग अपना धंधा कर रहे हैं। कोई सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो चलिए आज फिर मेरे साथ महराज मलिक है। सर थोड़ा सा बताएं, आज ऑल पार्टी मीटिंग थी और आपकी पार्टी जो है नहीं बुलाया गया, क्या चीज़ है? देखिए, इन लोगों ने तो हमें नहीं बुलाया था, लेकिन हमारा जो है विधानसभा के वो जो मीटिंग्स हो रही है वॉलंटियर्स की, वो हमारा एक चल रहा है। कल भी है, आज भी था और आने वाले कल 2-3 दिन और चलता रहेगा वो वॉलंटियर्स मैपिंग का। जहाँ तक डिपार्टमेंट्स की बात है या सरकार की बात है, ये हमें लोगों को कहाँ बुलाएगी, क्योंकि इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में एनसी है, पीडीपी है, भाजपा या कांग्रेस है। लेकिन जिस टाइम चुनाव होंगे तो दिल्ली की तरह यहाँ पे भी पत्ता साफ होना है और तब जाके इनको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की अहमियत और ताकत क्या है। बहरहाल रैशनलाइजेशन हो या डिलिमिटेशन हो, कभी भी ये लोग आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स या जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उनको नहीं बुलाते हैं। बहरहाल जो भी है, हमारा एक मकसद यहाँ सियासत में आने का या यहाँ की बात करें करप्शन के ख़त्म करने के लिए हमारा एक वजूद था, जो ना ही डिपार्टमेंट चाहता है और ना ही सरकार चाहती है। तो आम आदमी यहाँ का सब कुछ चाहता है, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक बात होती वो ये लोग करेंगे नहीं। मीटिंगों पे मीटिंगें करेंगे, एक आम आदमी परेशानी का शिकार बनता आ रहा है। या फिर ये कारण तो नहीं है, मतलब अभी रिसेंटली आपकी पार्टी का जो है रिजल्ट की गई, मतलब उसी के चलते जो है नहीं बुलाया हो? नहीं, ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी हुआ है। अब जैसे आप देख रहेंगे, आप अपनी पार्टी अभी उसने कुछ किया ही नहीं, इलेक्शन जीता ही नहीं है कोई तो, लेकिन उसके जो है वो सारा ताम झाम, चाहे वो गवर्नर की बात हो या कहीं पे भी, उसको बुलाया जाता। बहुत सारी बातें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम आदमी के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये सरकार क्या कर रही है, सवाल बहुत ज़रूरी है। हमें बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को बुला रहे हैं, हम लोगों को एक कर रहे हैं उन ताकतों को रोकने के लिए, जिन ताकतों को इकट्ठा करके इन इदारों के अंदर लोगों के लिए जो है गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वॉलंटियर्स मैपिंग चल रही है और आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अब आने वाला कल जब भी चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में टाइम था, लोग आपकी आवाज़ काफ़ी मीडिया में सुनते थे और काफ़ी ज़ोरों शोरों से, और कुछ समय से लगातार लोग जो है हमें भी पूछते हैं कि आखिर महराज मलिक गया तो गया कहाँ? देखिए, बहुत सारे लोगों ने अगर ये भी पूछा है महराज मलिक गायब है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा थोड़ा रवैया जो है बदलना चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, पब्लिक की बात हो। हमने थोड़ा सा ढीलापन छोड़ा था, हमने भी सोचा था हो सकता है हमारे तलक कलामी से ये लोग शायद काम ना करते हों, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन की इतनी भरमार है। पिछले साल से मैं लगातार देख रहा हूँ, खरबों का रुपया, आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। ये मैं मीडिया में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दिल की बात और उस आवाम के लुटे हुए आशियाने की बात आपको बता रहा हूँ। खरबों का रुपया जम्मू कश्मीर के यहाँ से जो है वेंडर्स की शक्ल में लिया जाता है, मटेरियल की शक्ल में लिया जाता है, मिस्त्री के नाम का लिया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है, अभी मैं मैसेज एक दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक कोऑपरेट करे। देखिए, एक महराज मलिक जब महसूस करता है कि आवाम इसमें जुड़ना नहीं चाहती, एक एक गांव से लाखों रुपया निकाला जा रहा है, एक एक पंचायत से करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है, लेकिन आवाम भी खामोश है और वहाँ के नेता, सरपंच, मेंबर जितने भी लोग हैं सब के सब मिला वैसे एडमिनिस्ट्रेशन तो बराबर की शरीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिपार्टमेंट के लोग उसके साथ मिले नहीं हैं, लेकिन आवाम की खामोशी और महराज मलिक की कमज़ोरी को ये गलत समझ रहे हैं कि आने वाला कल उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे आप देखेंगे, लेकिन जब आम आदमी जागेगा। मैं चाहता हूं कि मटेरियल की पेमेंट इस बार होने जा रही है, चाहे वो 19-20 की हो, 20-21 की हो, करोड़ों का रुपया लुटेरों को दिया जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे। यहाँ पुरअमन माहौल है, करप्शन की भरमार है और ये भाजपा के लोग और ये यहाँ पे बैठे हुए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, चाहे वो उसमें आप ये देखेंगे एसीडी या उसके नीचे के जितने भी चपरासी से लेकर ऊपर एसीडी तक करप्शन आम हो चुकी है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, आजकल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है ये चल रहा है कि मतलब कि हर घर में एक कॉन्ट्रैक्टर कार्ड जो है किसी को मिल रहा है और वो ठेकेदारी कर रहा है, ठीक है,
ठेकेदारी का कार्ड मिल रहा है, लेकिन जब वो टेंडर कोई उठा रहा है 3 लाख का टेंडर 2 लाख में, यानी घाटे पे उठा रहा है, क्या लगता है कि ग्राउंड पे ये क्या लगने वाला है? देखिए, इसमें हमने बहुत बार मैसेज भी दिया था, हमें खुशी थी कि एक नौजवान को मौका मिल रहा है, टेंडरिंग देगा, रोज़गार कमाएगा, लेकिन जैसे अभी 5 लाख का काम है उसको वो 3 लाख या 4 लाख में नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत बार हमने उनको बताया है कि कम से कम उस काम को आप देखें और उसके बाद उस काम को करना भी है और उसके बाद आपको प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ माहौल वैसा बना है कि 5 लाख का काम 2 लाख में उठाया जा रहा है। इसके पीछे एक वजह है, वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो सरकार के लोग हैं जो उन लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने ये काम इतना करना है, आपको हम बिल पेमेंट कर देंगे। आपको 1 लाख तब भी कमाई है, अगर आप 5 लाख के काम को 2 लाख में उठाते हैं, आप 50,000 काम कर दीजिए, 50,000 हमें दे दीजिए, 1 लाख हम आपको दे देंगे। ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम को सुधारने के लिए जनता को भी उजागर होना होगा और जहाँ जहाँ ऐसे किस्म के माहौल होंगे या ऐसी टेंडरिंग हुई होगी, उस आम आदमी को, उस इलाके की आवाम को वो काम उनको पूरा करवाना। अगर 5 लाख का काम लिया है 2.5 लाख में, लेकिन वो 5 लाख का काम जितना उन्होंने एस्टिमेट बनाया है, वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि उस ठेकेदार को तब तक वो बिल न निकालने दे जब तक ना वो 5 लाख का काम वो पूरा करे। देखिए, इसमें नौजवानों को भी मेरे को समझ नहीं है, मान लीजिए अगर 5 लाख का काम है, 3 लाख रुपए में उठा रहा है, 2 लाख किसके खाते में जमा हो रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जो एस्टिमेट बनाया गया है वो 5 लाख का बनाया था, लेकिन ये कुछ लोग हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या डिपार्टमेंट के लोग हैं या ठेकेदारों में ऐसे कोई लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं या मतलब जैसे अभी एक्स MLAs हों या एक्स मंत्रीज रहे हों, उनका उठना बैठना याराना इनके साथ है। वो 5 लाख का काम 3 लाख में भी उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगाना ग्राउंड पे 50,000 है, 50,000 उन्हें कमीशन देनी है या 1 लाख कमीशन देंगे, ठेकेदार को बोलेंगे 1 लाख तो रख ले। ये सिस्टम ये चल रहा है आज से पहले, वरना ये हालत हमारी सड़कों की नहीं होती, ये हालत जो है हमारे इलाके के रास्तों की नहीं होती। देखिए, करप्शन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़, अगर करप्शन नहीं होती तो 5 लाख का काम प्लस में होना चाहिए था, उसकी डिमांड और होनी चाहिए थी, 5 लाख बराबर टेंडर लग जाना चाहिए था। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। एक और चीज़, युवाओं के बारे में पूछेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेंगे। कल फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मेला रखा हुआ है, फिर जॉब मेला मतलब भदरवा के अंदर रखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पहले भी यहाँ पर मेला हुआ था, युवाओं के साथ कहीं ना कहीं मजाक बनाया गया था पहले भी इस तरह। देखिए, हमारे जो जवान हैं, हमारी नस्ल के, जो इस वक्त 10 साल से ऊपर हैं या इस वक्त 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी मेलों में ही गुजारेंगे, क्योंकि इनकी सोच मेलों में ही नचाएगी और मेले, खाना पीना, बस ये सारी चीज़ें हैं। रोज़गार तो ये दे नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से 370 था सेंटर का हाथ नहीं होता था, 370 इन्होंने ख़त्म किया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए बेरोज़गारी कितनी है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, आपने कहा कि टेंडरिंग रेट इतनी कम क्यों होती, 3 लाख। अभी मैंने यहाँ पर अपना पैसा रखा है, हर कोई जो है 1,000 का टेंडर डाल रहा है, कोई डाल ही नहीं सकता है, क्योंकि एस्टिमेट में भी प्रॉब्लम ये करते हैं ना, क्योंकि जेई जब एस्टिमेट बनाता है तो वो 10 रुपये का काम 100 रुपये में रख लेता है। जब एक आम आदमी को पता चलता है मुझे एक टाइल लगानी है, उस टाइल की कीमत 10 रुपये, जहाँ इन्होंने बनाया है उसी टाइल का रेट उसी जगह पे लगाने का 10 रुपये था और उन्होंने जो है 100 रुपया रखा है। तो कुदरती बात है, उन्होंने जो है गवर्नमेंट को भी धोखा दिया, आवाम को भी धोखा दिया। ये चीज़ें तब रुकेंगी जब आम आदमी जागेगा, जब सत्ता में ईमानदार लोग आएंगे, अच्छी सोच वाले, अच्छी पॉलिसी लेकर आएंगे। दिल्ली के अंदर हमने ये सारा माहौल बदला है। जम्मू कश्मीर में मेले लगाने से कुछ नहीं बनेगा, मेलों को रोकना पड़ेगा, एक नौजवान के बारे में सोचना पड़ेगा। इन्होंने लाया ना अग्निपथ, अभी अग्निपथ लाया है। अभी रिसेंटली जो JKPS सब इंस्पेक्टर में जिस तरह का घोटाला सामने आया है और रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया गया, अब अकाउंट असिस्टेंट के बारे में भी इस तरह से कहा जा रहा है। क्या लगता है कि जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिन लोगों ने अपने मेहनत से नंबर लाए थे, या फिर कोई ऐसे लोग जिन लोगों के एक ही परिवार के इतने सारे लोग जो है उसमें घुसा दिए गए, देखिए तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बात हमने बहुत पहले की थी, अभी इन्होंने कैंसिल नहीं किया था, उससे पहले हमने बताया था कि ये लोग कैंसिल करेंगे, लेकिन उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे जिन लोगों का ये काम है। उसमें बड़े बड़े मंत्री इनके रहे हैं, भाजपा के लोग, और ये नहीं चाहते हैं कि हमारे मंत्री जो हैं, हो सकता है ये ऊपर तक नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया वो भाजपा के साथ लिंक्ड हैं। आज जो भी करप्शन हो रही है, जो भी गुंडागर्दी हो रही है देश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें भाजपा का बराबर हाथ है। और ये जो इन्होंने ये स्कैम किया है, चाहे आप SI का देखें या दूसरे वो जो भी इन्होंने फाइनेंस अकाउंट्स के जो भी इन्होंने किया है, उसमें बराबर के शरीक भाजपा के लोग। कांग्रेस के नाम पर तो ये चलेगा नहीं, NC के नाम पे ये धंधा तो चलेगा नहीं।
आज अगर ये चाहते इसकी वेरिफिकेशन कराएं ना, अगर सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को जो है पकड़ा जा सकता है 1 महीने के अंदर, तो ये निकम्मे लोग यहाँ पर बैठ के, इनको पता नहीं चल रहा है ये लीक किसने करा, इनको पता है लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। और आज भी देख लीजिए आप, भाजपा के जो लोग दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, वो पब्लिक के सामने आपको दिखेंगे नहीं, पब्लिक का मसला कभी उठाते हुए दिखेंगे नहीं। एक रेवेंद्र रैना जो नाच भी रहा है, गुजरों के साथ भी नाच रहा है, हिंदुओं के साथ भी नाच रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, बाकी लोग अपना धंधा कर रहे हैं, कोई सड़क बना रहा है, कोई ठेका चला रहा है। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को समझने की है, इन्होंने, आपको पता होगा 2014 का जब इलेक्शन हुआ था तो जगह जगह से खबरें आ रही थी कि फलानी जगह जो है इतने ट्रक जो है शराब के पकड़े गए, इतने ट्रक। इन्होंने कोने कोने में शराबों के ठेके खोले हैं और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन उन ठेकों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इस बार शराब पे लोग नहीं बिकेंगे। और ये जो इनकी पॉलिसी है ना ठेके खोलने की और वोट लेने की, कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पुलिस कोई इन्वॉल्वमेंट करेगी नहीं, क्योंकि ठेका साथ में होगा, लोगों को बांट सकते हैं, या लोगों को पैसा, या उसी को पैसा देंगे, लोग खुद चल कर जाएंगे और शराब पीकर वोट देने जाएंगे। ये पॉलिसी सरकार की गलत है। लास्टली क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे पास बघलियार प्रोजेक्ट की वजह से आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है, मतलब कुछ पैसे खर्चने थे और हम हज़ारों से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर ला सकते थे और बेरोज़गारी भी दूर हो सकती थी। देखिए, मत कहिए ना ये बातें, क्यों कह रहे हैं और किन से आपको हुए। आप ना ही मुझसे ये बात कहिए और ना ही उन लोगों से, क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं और जो सत्ता में है वो नाअहल और बेवकूफ़। आवाज़ तो उठा सकते हैं, आवाज़ तो बन सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आवाम को बताना है कि जो लोग उसके अहल हैं उनको जो है सत्ता में लाओ, तो ये सारी चीज़ें होना मुमकिन है। देखिए, बिजली यहाँ मुफ्त होगी, पानी यहाँ मुफ्त होगा, एजुकेशन सिस्टम यहाँ बेहतर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अस्पतालों के अंदर इलाज होगा और करप्शन फ्री इसको माहौल बनाया जा सकता है। लेकिन सत्ता में ईमानदार लोगों को जिस दिन आप बिठाएंगे। एक और चीज़ आपके पीछे दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग टूरिज़्म के लिए बनी थी, और अगर अगर उसका ऑफिस होता, क्या लगता है आपको कि हमारे भद्रवाह के अलावा किन किन जगहों पे अभी टूरिज़्म का बढ़ावा होता? और चाहे फिर लाल द्रम्बन हो, फिर देसा का एरिया हो, फिर गुंदना का हो, भलेसा का हो, या फिर मरमत का एरिया हो, या फिर अलग अलग जगहों के, क्या समझते हैं आप? विकास भाई, बात वही है, एक बीडीआई जो है फेल हुआ नज़र आता है, मतलब वो भी भद्रवाह में बिल्कुल फेलियर सामने आ रहा है उसका। देखिए, अभी हम म्यूनसिपैलिटी में चले गए थे, यहाँ म्यूनसिपैलिटी वो जो हॉल है, टाउन हॉल है, तो वहाँ का अगर आप देखते म्यूनसिपैलिटी जो लोग हैं, यहाँ लोग वोट कास्ट करते हैं, उनको बनाते हैं, और जो उनका वो टाउन हॉल है, अगर आप उसको नज़र डालेंगे, थोड़ी सी मेहरबानी करेंगे, किसी दिन आप दिखाइएगा, क्योंकि ये सड़क पर जो गरीब रेड़ी लगाता है उसे उखाड़ फेंकते हैं, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं। लेकिन जो गंदगी इनके उधर अंदर दफ्तर के अंदर है, मूत्र की बदबू आती है, खाना जो है बाहर फेंक दिया जाता है, वहाँ जो बिठाई हैं कुर्सियाँ, अगर आप उनको देखोगे घिन आती है। और ये लोग, इन लोगों के पास, और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात, किन लोगों की बात करते हो? बात आखिर वहीं पे ख़त्म होती है, इनकी नीयत में खोट है। अगर इनकी नीयत सही होती तो यहाँ टूरिज़्म भी होता, यहाँ एजुकेशन भी होता, यहाँ करप्शन फ्री भी होता। और जितने भी लोग हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है। आप पूछ लीजिए ना भाजपा के लोगों को टूरिज़्म कहाँ है, उनको फुर्सत ही नहीं। एक ने क्रशर खोला है, दूसरे ने लेबर लगाई है, तीसरे ने डंगा लिया है, अमित शाह ने जो है सारा ठेका ले रखा है, बस उसके ठेकेदारी में सब ठेकेदार बन गए। कब टूरिज़्म का मौका मिलेगा इनको, कब फुर्सत? हाँ, मोदी की जो स्कीमें हैं वो घर घर पहुंचाएंगे, औरतों को देंगे, उनकी साड़ियां भी भाजपा की पहनाएंगे। पहनने से फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक ना आपकी दिल और नीयत, आपकी सोच सही होगी। जनता के लिए, आवाम के लिए, युवाओं के लिए आखिरी मैसेज है, सोच बदलनी होगी। अगर जम्मू कश्मीर में मौका मिलता है, इस बार आम आदमी को मौका है। दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है, बारी जम्मू कश्मीर की और पूरे देश की है। लेकिन वक्त ज़रूरी जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना ये चाहूँगा, जवानों को भी जागना होगा, आम आदमी को भी जागना होगा। हालात बेहतर आप देख सकते हैं, सारा सिस्टम बदल सकता है। चलिए, महराजुद्दीन मलिक थे, और जिस तरह से उन्होंने रेशनलाइजेशन पार्टी मीटिंग भी थी और अलग अलग मुद्दों पे बात करने की कोशिश भी की, और युवाओं के बारे में बात करने की भी कोशिश की, और साथ में ये भी कहा इन्होंने थोड़ा सा रवैया मैंने बोलने का जो है चेंज किया है। और आने वाले समय में आप देखते हैं किस तरह की क्या हालात रहते हैं। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास।